नवोदय विद्यालय की इस एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदय क्लासेज 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। हाँ भाई, देखते हैं कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं। 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर 9 बच्चे जो हैं और सभी को गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हो? हाँ, कनिष्का, वासु, हरीश सर, सभी को गुड इवनिंग। प्रंजल, वासु, हाँ भाई लाइक कर दो सबसे पहले। आज अपन सिंपल इंटरेस्ट का 4th पार्ट देख रहे हैं। प्रतिज्ञा, राज, आर्यन, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, शशांक। देखो, साधारण ब्याज कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म हो जाए। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो फिर कल की क्लास लास्ट होगी। ठीक है, कल की क्लास लास्ट होगी साधारण ब्याज की आपकी, यानी कि आज कोशिश करेंगे आज की समाप्त हो जाए पूरा का पूरा साधारण ब्याज आपका, सिंपल इंटरेस्ट पूरा का पूरा हो जाए। अगर नहीं होता है तो एक कल की क्लास और रहेगी दूसरी। ठीक है, 5 नंबर क्लास होगी। ठीक है, और उसके बाद अपन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका करेंगे डिस्टेंस स्पीड वाला। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड टाइम या टाइम स्पीड डिस्टेंस, आप कुछ भी बोल सकते हो। समय दूरी व चाल। ठीक है, समय दूरी चाल जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको अपन कल करेंगे। मतलब कल अगर आज पूरा समाप्त हो जाता है साधारण ब्याज तो कल करेंगे, नहीं तो परसों करेंगे। ठीक है, शुरू जैसे ये होगा उसके बाद में वो वाला चैप्टर शुरू कर देंगे। तो लगभग मेरे हिसाब से आपका काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं। गुड इवनिंग सर। बम कहाँ फट रहे हैं? बम नहीं, दरवाज़ा बज रहा है। हाँ भाई, शुरू करें। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, मेरे साथ 20 बच्चे हैं। ठीक है, देखते हैं। कल का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है। होमवर्क क्वेश्चन देखिएगा कि 15,000 रुपये का 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाने पर 25,800 रुपये हो गए तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ऑन अप्लाइंग ₹15,000 एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 years इट बिकम 25,800 वुड बी द एनुअल इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज़ द एनुअल इंटरेस्ट रेट? रेट क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं अगर सिंपल भाषा में लिख लूँ तो आपको मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 25,800। ठीक है, 25,800 मिश्रधन दिया हुआ है। और उसके बाद मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 15,000 मूलधन दिया हुआ है। और समय दिया हुआ है कितना है? समय 8 वर्ष है, तो यहाँ पर समय 8 वर्ष दिया हुआ है। अब आपको दर पूछा है तो सिर्फ दर निकालनी है, तो जल्दी से फाइंड आउट करके बताइए कि दर क्या होगी। हाँ, तनिष्का बी, मिल्ली बी बता रही है और पुष्कर भी बी बता रहा है। मैंने आंसर दिया था कल। बढ़िया बात है। सुमन मिश्रा भी बता रहे। गौरव गुड इवनिंग। 1 मिनट रुकिएगा, काफ़ी बच्चों को मन। हाँ, अब मेरे हिसाब से एकदम ठीक है। वो मैं अभी बता रहा था ना कि कॉल आने के कारण ये पूरी दिक्कत हो गई। ठीक है, कॉल बीच में आ रहा था किसी बच्चे का, उसके कारण वो पूरा कट गया। हाँ, ठीक है। आपको एक बार मना किया हुआ है कि कॉल क्लास के समय मत किया करो, तो आपको वही टाइम मिलता है मैथ की क्लास के समय मुझे कॉल करने के लिए। तो पता नहीं कौन कर रहा है क्लास के टाइम पर कॉल, पता नहीं अब। ठीक है, कोई भी
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो मिश्रधन मैंने आपको बताया कि टोटल मिश्रधन कितना है, तो यहाँ पर मिश्रधन अपना है, मिश्रधन है 25,800। कितना है? 25,800 मिश्रधन है। मूलधन कितना है? तो मूलधन आपका है 15,000। अब आपको अगर ब्याज का पहला फॉर्मूला पता है, जिससे हम मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है तो ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, तो वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए ब्याज, साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो उसका फॉर्मूला क्या है? मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन कितना है? 25,800। तो 25,800 इसमें से मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपका 15,000 है, तो 15,000 घटा दो। तो 15,000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 25,800 है, सिर्फ 25,000 नहीं, 25,800 है। तो 10,800 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 10,800। अब साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला लगाओ जिसमें दर समय दिया हुआ है, तो उससे हम दर भी ज्ञात कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो यहाँ पर देखिए, तो P का मान कितना है? तो P का मान आपका, सॉरी पहले अपन ये देखो, यहाँ पर SI दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकला हुआ है कितना है? 10,800। तो यहाँ पर 10,800 आपका साधारण ब्याज होगा, बराबर मूलधन कितना है? 15,000 है, तो यहाँ पर 15,000 इंटू रेट कितनी है? रेट आपकी यहाँ पर दिया हुआ है, रेट ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर रेट का रेट लिखो, और टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष, तो यहाँ पर टाइम बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा? तो इधर बचेगा 150 गुणा 8। क्या बचेगा? इधर बचेगा 10,800 बराबर 150 गुणा 8 गुणा आर। ठीक है, अब 8 को मैं पहले लिख लिया और आर को बाद में लिख लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो 150 इंटू 8 है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर आते ही ये 150 इंटू 8 हो जाएगा, भाग में आ गया। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कट रहा है, तो इधर क्या बच जाएगा? तो इधर बच जाएगा 1,080 बट्टे 15 इंटू 8। ठीक है, अब ये आ गया, तो यहाँ पर आप 15 और 108 1,080 दोनों 5 से कट रहा है, तो इसको 5 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचेगा, और 6 पंजन 30, 216 आ जाएगा। ठीक है, 216 बट्टे 8, 216 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25,800, 10,800 आ गए, और 10,800 उसमें एक जीरो को काटा तो 1,080। अब 1,080 में 15 को काटा तो 3 बार, और इसको 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचे, और 6 पंजन 30 बटे बटे। अब देखो बटे 8 नहीं आएगा, बटे ये देखो, ये 8 इंटू 3 यानी कि टोटल 21 आएगा। बट्टे में सिर्फ 8 नहीं आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, तो बट्टे 21। अब 21 का भाग देना आपको, तो यहाँ पर देखो अगर 21 का भाग देंगे तो 21 एकम 21, फिर 6 में जाएगा नहीं, तो 10, कहीं पे गलती तो नहीं हुई है ना? ठीक है, और फिर पॉइंट लग जाएगा, और फिर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो 10 पॉइंट ऑप्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है। कहाँ पे मिस्टेक की है बताओ जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। 25,800 है, तो साधारण ब्याज आ गया 10,800 आ गया, सही है एकदम। साधारण ब्याज हमने ऐसा ही निकाल दिया, फिर यहाँ पर ऐसा ही बराबर 10,800 गुणा प्रिंसिपल आपका 15,000 है, तो 15,000 इंटू, हाँ बस बस बस, ये दिनेश पाल ने बता दिया, सही है।
सही सही, 8 या 24 होता है, मैंने 7 या 21 काउंट कर दिया, तो यहाँ पर 24 आएगा, 21 नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे गलती हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, थैंक यू दिनेश पाल। 24 का भाग देंगे। अब देखो 24 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये दोनों एक्चुअल देखा जाए तो ये दोनों 4 से कट रहे हैं, तो 4 को इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 216 को काटेंगे तो 4 4 पंजू 20 और एक बचेगा, 4 चौके 16, 54 आ गए, और नीचे काटेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 का भाग 54 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, यानी कि 9% आपकी दर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9%। हम्म। भाई फालतू के मैसेज मत करो, कोई 1 मिलियन 1 के या 1 1 बिलियन, क्या मतलब फालतू के मैसेज करने से। हम्म। वासु को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से एक बार समझाऊंगा, ठीक है। अनमोल को समझ में आ गया, शिवराज को आ गया, हिमांशु को आ गया, ठीक है। शशांक, 9% है सर, हाँ बिल्कुल 9% ही आया है। और स्वयं, प्राची राइट सर, गौरव को आ गया, प्राची को आ गया, सोनू को आ गया। सर ये सब क्लास तो बस डिस्टर्ब करते हैं। क्लास में देखो फालतू, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फालतू के आप मैसेज करते रहोगे। सर नेक्स्ट चैप्टर किसका है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का है, समय दूरी चाल। हम्म। ठीक है भाई, अब एक बार वापस समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है, ठीक है। बहुत सी तरह से समझना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। अब देखो, 15,000 रुपये मूलधन है। 15,000 रुपये को 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाते हैं तो 25,800 रुपये हो जाते हैं। तो 25,800 रुपये हो जाते हैं, यानी कि 25,800 क्या है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन, आपको पहला फॉर्मूला क्या बताया था, जब भी ब्याज ज्ञात करना और मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ हो तो अपन पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया हुआ, 25,800 है, तो 25,800 माइनस मूलधन कितना है, 15,000 है, तो 15,000, 25,800 में 15,000 को घटाएंगे तो 10,800 आ जाएगा, यानी कि ब्याज कितना आ जाएगा, 10,800 ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ब्याज आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें दर भी आती है। तो जिस फॉर्मूला में दर आती है उसी से हम ज्ञात करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि PRT बटे 100, ठीक है। तो P कितना है, सॉरी पहले साधारण ब्याज दिया हुआ है तो यहाँ पर साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज लिख दिया, 10,800 बराबर प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 15,000 है, तो 15,000 इंटू रेट ज्ञात करनी, दर ज्ञात करनी, तो R का R, और समय 8 वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ पर 8/100। फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 150 गुणा 8। कितना बचेगा, 150 गुणा 8। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10,800 बराबर 150 गुणा 8 गुणा R। हमें R का मान ज्ञात करना है, तो ये दोनों क्या है, गुणा में है, तो इधर आते ही भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक भाग में आ गए 150, तो 150 से ये जीरो कट जाएगा, तो इधर ऊपर क्या बचेगा, 1,080। यहाँ पर लिख दिया 1,080 बटे 15 × 8, तो 15 × 8। फिर 15 और 1,080 दोनों 5 से कट रहे हैं, तो इसको काटेंगे तो 216 आएगा, 15 को काटेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो 216 बटे, अब 8 को और 3 को गुणा करेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा, तो 24। फिर 216 में ये दोनों 4 से कटेंगे तो इसको भी काट दो, तो यहाँ पर 54/6 आ जाएगा। 54 में 6 का भाग देंगे तो 9% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि दर कितनी होगी, 9%, ठीक है, 29%। SK केसरवनी, वेलकम, गुड इवनिंग। सौर्य एंटरटेनमेंट इंटरट्रेनर, तनिष्का ने फुल सॉल्यूशन भी दिया है, अच्छी बात है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है एकदम। आप बताओ कैसे हो? ठीक है, हम बढ़िया एकदम। स्क्रीनशॉट मारूंगा, कमेंट पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। हेलो सर, एक्सपर्ट हीरो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? वॉट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ 600 रुपीज़ इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम? तो 60 रुपये होगा, या 90 रुपये होगा, या 120 रुपये होगा, या फिर 240 रुपये होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जितना टाइम कम लगाएंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। और अगर आज पूरा हो जाता है तो कल स्पीड डिस्टेंस वाला भी शुरू कर देंगे। जल्दी से आपकी चैप्टर वाइज सीरीज पूरी हो जाती है तो मैथ टेस्ट में शुरू करवा दूंगा। ठीक है, मिल्ली डी बता रही है, स्वयं 90 बता रहे बी, हिमांशु डी, स्वयं बी, मिल्ली भी डी बता रही है, हिमांशु डी, प्रतिज्ञा डी, शिवराज डी बता रहा है, शौर्या डी बता रहा है, गौरव डी बता रहा है, शशांक डी बता रहा है, जसवंत सिंह डी बता रहा है, गौरव डी बता रहा है, प्रतिज्ञा डी बता रही है, जगदीश भोई डी बता रहा है, रिंटू पटेल डी बता रही है, गुड इवनिंग मेघना, रुद्र प्रताप डी बता रहा है, कनिष्का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो, स्वयं बी बता रहा है। डी होगा कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल अच्छी बात है। राशि डी, दिनेश पाल डी, टूरबो में से डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, लल्लू क्वेश्चन नहीं है, आपके नवोदय की लेवल यही है, लल्लू क्वेश्चन वाला। अब देखो यहाँ पर देखो, आपको क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 600 रुपये। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि SI बराबर P/R/T बटे 100। तो यहाँ पर PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 600 रुपये। कितना है? 600 रुपये। तो यहाँ पर 600 गुणा आर कितना है? आर यहाँ पर हमें 8% वार्षिक ब्याज दे रखा है। तो 8 इंटू समय कितना है? समय 5 वर्ष है, तो यहाँ पर 5/100। ठीक है, अब डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6 गुणा 8 गुणा 5। ठीक है, फिर 5 को और 8 को गुणा करेंगे तो 40 आएगा। तो 6 गुणा 40। ठीक है, तो जीरो का जीरो और 4 और 6 को गुणा करेंगे तो 24, यानी कि 240 रुपये आपका ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट हो जाएगा। तनिष्का बी ऑप्शन नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, 240 आंसर आएगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 240 हाँ, क्या ये लल्लू क्वेश्चन भी काफ़ी गलत कर रहे हैं। तो हाय सर, हाउ आर यू? फाइन। रुद्र प्रताप को आ गया, ठीक है। अनमोल को आ गया है, अच्छी बात है। अभय को आ गया, रुद्र प्रताप को आ गया है, जगदीश भोई को आ गया है, मेघना को आ गया है।
हाँ भाई, 6 बजे आपको बार बार पता नहीं कोई बच्चा कॉल कर रहा है तो उसके कारण बार बार बफरिंग हो रहा है और बीच में रुक रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखा करो। हाँ भाई, देखो इस क्वेश्चन को देखो कि 4%, 1 मिनट, वो फिर से माई कट गया। हाँ, देखिएगा कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन है वो 5 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। तो मूलधन क्या है, आपको मूलधन ज्ञात करना है। ए सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम इंटरेस्ट 7 रुपीज़ 720 ठीक है इन 5 ईयर्स। देन व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पर देखिए, मिश्रधन आपका दिया हुआ है। मिश्रधन नहीं दिया हुआ है। 4 वर्ष में ब्याज की 4% वार्षिक दर की दर से कोई धन 5 वर्ष में 720, यानी कि मिश्रधन 720 दिया हुआ है। ठीक है, दर कितनी दी हुई है, दर आपकी 4% दी हुई है। और समय कितना है, तो समय आपका यहाँ पर 5 वर्ष है। और मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिएगा, मूलधन ज्ञात करना है तो जल्दी बताइए कितना होगा, पहले तो आप आंसर बताइए। हाँ, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका। स्वयं 500 रुपये बता रहा है। ठीक है, नहीं आता नहीं आता। मेघना सी बता रही है, स्वयं बी बता रहा है, रिंटू पटेल बी बता रही है, तनिष्का मेरा 720 आया। ठीक है, 720 ऑप्शन में नहीं है। सविता शुक्ला 500, प्रतिज्ञा को नहीं आया, मेघना सी बता रही है। ठीक है। उमेश शाह सी ही होगा, पुष्कर बता रहा है। ठीक है भाई, प्राची सी बता रही है, राज आर्यन 3600 बता रहे हैं, कमलेश सी बता रहा है, मिल्ली डी बता रही है, मनोज सिंह शायद तक न्यू स्टूडेंट है, सी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है। दिनेश पाल भी सी बता रहा। ओके, चंद्रवीर को नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पुनीत पे अनमोल भी सी बता रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे। जो जो चीज़ें दी हुई है हमें वो पता है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि आपको दिया हुआ क्या है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मिश्रधन आपको दिया हुआ है 720। ठीक है, और मूलधन हमें नहीं दिया हुआ है, तो मूलधन मान लेते हैं। मूलधन कितना है, एक्स रुपये, कितना रुपये, एक्स है। तो हम ब्याज ज्ञात करेंगे, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है पहले वाला, तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यही फॉर्मूला है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन यहाँ पर कितना है, मिश्रधन 720 है, तो 720 माइनस एक्स, ये आपका ब्याज आ जाएगा। ब्याज आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ब्याज वाले फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, तो ब्याज वाला दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, PRT बटे 100। अब देखो साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज कितना है, 720 है, तो 720 माइनस एक्स बराबर
मूलधन कितना है, तो मूलधन x है, तो यहाँ पर x गुणा दर कितनी है, तो दर यहाँ पर 4% है, तो 4 गुणा समय कितना है, समय 5 वर्ष है, तो 5/100। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 20 आएगा, फिर 20 एकम 20, 20×100 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, 720 माइनस एक्स बराबर x/5। कितना बचेगा, x/5, क्योंकि 4 और 5 दोनों को, इस 4, ये 4 और ये 5, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 20 100 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ पर नीचे 5 आ जाएगा और 20 कट जाएगा, तो x/5 आ गया। अब ये 5 x गुणा में, सॉरी भाग में, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो 720 माइनस एक्स, ये कोष्टक में रहेगा, जब भी माइनस प्लस होता है तो कोष्टक बराबर गुणा 5 से करेंगे बराबर x। ठीक है, तो x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x, फिर माइनस का निशान, और 720 के से करेंगे तो 0 का 0, 5 दूनी 10, 1 आएगा, और 7 दूनी 35, और 1 36, यानी कि 3600 रुपये आ जाएगा। 3600 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3600 माइनस 5x बराबर x। ठीक है, अब देखो 5x किस में, माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3600 बराबर, ये 5x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x ये पर पहले से पड़ा है, तो x ये, और 5x ये 6x हो जाएगा, तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, यानी कि 3600 बराबर 6x। कितना आ जाएगा, 3600 बराबर 6x, बराबर 6x। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये 6 गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया। ठीक है, भाग में आ गया, तो 6 से 36 कटेगा 6 बार, तो यहाँ पर 6 और पीछे 2 जीरो, यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आपका 600 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे, उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, 600 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, मूलधन आ जाएगा 600। आप सभी से, आप में से तो कोई नहीं होगा वैसे, ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप अगर क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो मुझे बताने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लास के समय प्लीज़ कॉल मत करना। अभी तो मुझे पता है कि आप में से कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आगे फ्यूचर में भी आप ध्यान रखना, ताकि आपके कारण बाद में बाकी वाले बच्चे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना, क्योंकि 2 बार बीच में क्लास रुक गई थी सिर्फ कॉल आने के कारण। ठीक है, पता नहीं कॉल कौन कर रहा है, मेरे पास उसके नंबर सेव नहीं है। हाँ भाई, ब्याज पूछता तो भी यही लगता। अब देखो मेरी बात सुनो, कि यहाँ पर मूलधन आ गया है, मेरी बात सुनो, अब देखो, अब आपको अगर पूछना है ना कि ब्याज कितना होगा, तो मैं यहाँ पर ब्याज बताता हूँ। देखो हमारा x का मान कितना आ गया, एक बार इसका डाउट क्लियर करते हैं। देखो ये तो मूलधन आ गया 600 रुपये, हमें ब्याज पूछता ना, तो ब्याज कितना है, ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है 720 माइनस एक्स है, तो अगर ब्याज पूछ रहा है तो 720 में से x को घटाएंगे तो x का मान कितना है, 600, तो 600 को घटाएंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। बस ब्याज भी अगर पूछता तो यही फॉर्मूला लगता, फॉर्मूले ये दो ही लगेंगे, उसके अलावा फॉर्मूला नहीं लगेगा। इजी है बिल्कुल, सर भी क्लास में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट, हाँ अब ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ अब मेरे हिसाब से ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ 1 मिनट रुकिएगा। है, एक व्यक्ति है, वो बैंक से 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार लेता है, यानी कि मूलधन हमें पता नहीं, कुछ राशि उधार रहा है, और उसने कुल 1200 रुपये ब्याज दिया है। ठीक है, ब्याज दे दिया 1200 रुपये, तो व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है, मूलधन पूछा है,
यहाँ पर देखो मूलधन पूछा है आपको कितना है, एक्स मान लो, जो पूछा है एक्स मान लो। समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो समय कितना है 3 वर्ष। और दर दी हुई है, दर कितनी है, तो दर यहाँ पर 8% है। साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना है, 1200 रुपये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको भी नहीं कर पाओगे तो देखो क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से पूछेगा। देखो सेम का सेम यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी दे सकता है, और कभी मूलधन पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, या फिर साधारण ब्याज खुद पूछ सकता है, या फिर मिश्रधन दिया हुआ होगा जो कि पिछला क्वेश्चन हमने किया है ना वैसे भी पूछ सकता है। तो ये 4-5 ही टाइप होते हैं जिसके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी ये 4-5 अलग अलग टाइप नहीं, ये सारे एक ही टाइप में आ जाते हैं। आप अब आप अपना बताइए, आपका क्या आंसर है। हम्म। हाँ भाई, स्वयं सी बता रहा है, राज आर्यन सी, दिनेश पाल सी बता रहा है, ठीक है। तनिष्का सी बता रहा है, बता रही है। पुष्कर सी, प्रतिज्ञा सी, कमलेश कुमार सी, हिमांशु सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिज्ञा 5,000 बता रही है। मनोज सिंह सी बता रहे हैं। देखो एक नए बच्चों के लिए अभी से बता देता हूँ कि आप लोग अगर डेली टेस्ट देना चाहते हैं, डेली सुबह शाम टेस्ट देना चाहते हैं, जो कि 80 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का होगा। जैसे कि आपको नवोदय विद्यालय में जैसा का जैसा पेपर पूछा जाएगा वैसे के वैसे टेस्ट है। अगर आप वो देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाए, और वहाँ ज्वाइन होने के बाद में मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, तो मैं आपको उस ग्रुप में, जो हमारा टेस्ट वाला ग्रुप है, उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हैं ना, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। बाकी पुराने बच्चे तो ज्वाइन ही है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो साधारण ब्याज दिया हुआ है तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो साधारण यानी कि PRT बटे 100, साधारण ब्याज दिया हुआ है 1200 रुपये, तो यहाँ पर 1200 बराबर मूलधन, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मूलधन भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, आप जो इच्छा है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्स लिख दिया। इंटू दर कितनी है, तो दर 8% है, तो यहाँ पर 8, इंटू समय कितना है 3 वर्ष है, तो यहाँ पर 3/100, ठीक है। अब देखो कि ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो यहाँ पर देखिए नहीं तो इस किसी को नहीं काट रहे, अभी किसी को नहीं काट रहे है, वैसे रख देते हैं, ठीक है। नहीं तो काट देते भले, दोनों ये 2 से काटेंगे तो इधर 4 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा, बस। अब देखो ये 50 है, ये भाग में, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 1200 गुणा 50। अब देखो ये 8, 8 की जगह क्या है 4 और 3, ये गुणा में तो नीचे आएंगे, इधर आएंगे तो दोनों भाग में हो जाएंगे, तो कितने में आ जाएंगे, भाग में, तो 4 × 3, ठीक है। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और फिर 12 से 12 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 100 × 50। 100 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। आपका जो मूलधन होगा वो 5,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। मूलधन 5,000 रुपये, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ भाई, शशांक बफरिंग, बफरिंग तो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। प्रतिज्ञा सी बता रही है, आई एम करेक्ट, मैंने, अच्छी बात है। समझ में आया नहीं आया ये बताओ जल्दी जल्दी। किरण साहू को आ गया, प्राची को आ गया, ठीक है। ओके ओके ओके, मिल्ली को समझ में आ गया, ठीक है। रिंटू पटेल को आ गया, प्राची को आ गया, मेघना को आ गया।
आपके सामने क्वेश्चन दिखा लिखा हुआ है, आप इसको सोल्व करिए। क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो मैंने माइक ऑफ करके रखा है। हाँ भाई, देखो बैकग्राउंड साउंड बहुत ही तेज आ रहा था और अभी भी आ रहा है, अब बंद हो गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 3,000 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2 वर्ष बाद अगर वो 3,000 रुपये नकद, यानी कि पूरा केस में, और एक मेज यानी कि एक टेबल देता है, उधार चुका उधार चुकता किया, मेज का कीमत क्या है? यानी कि ऐसे मान लो कि कोई आदमी है जो 3,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, 3,000 रुपये उधार ले लिए। अब 3,000 रुपये कितने, 2 साल के लिए और 9% वार्षिक ब्याज पर लिए। अब 3,000 रुपये 2 साल बाद 3,000 तो पहले जिसने जितने उधार लिए थे उतने तो उधार लौटा दिए। अब जितना ऊपर ब्याज लगा है ना, तो वो ब्याज रुपए में ना देकर उनको एक टेबल दे दी। तो टेबल का मूल्य कितना होगा, तो जितना ब्याज होगा उतना उतना टेबल का मूल्य हो जाएगा। तो अब आपको सीधा ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज ज्ञात करेंगे तो साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो यहाँ पर बटे 100 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, P कितना है, साधारण ब्याज का मूलधन यहाँ पर है 3,000, तो 3,000 इंटू दर कितनी है, तो दर यहाँ पर 9% है, तो 9 समय कितना है, 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष/100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो इधर कितना आ जाएगा, 30 × 9 × 2। ठीक है, तो 30 को अब देखो, 9 को 30 से गुणा करेंगे तो 60, 2 को 30 से गुणा करेंगे 60, फिर 9, फिर 0 का 0 और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54, 540 रुपये उस मेज की कीमत होगी। यानी कि जितना ब्याज आएगा उतना उतना उस मेज है उसकी कीमत हो जाएगी। तो आपकी, ठीक है, तो जल्दी जल्दी समझ में आया या नहीं आया बता दो जल्दी से। 540